हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 23 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल। सबसे पहले ये देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आते हैं। यह है पहला कार्ड, यह है दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। ओके, 3 कार्ड तो आ गए। चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी ओरेकल। यह है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, यह तीसरा कार्ड, यह है चौथा कार्ड और यह है 5वां कार्ड। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ट्रैप्ड, अफर्मेशन, अवॉइड, लव, सफरिंग। ओके, 7 of Cups, number 4, number 2, number 1 and number 3। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है ट्रैप्ड। तो शायद उनको ट्रैप्ड फील हो सकता है, किसी के जज्बात में वो फंस सकते हैं या किसी के बारे में सोच के अपने आप को किसी बुरी हालत में पा सकते हैं। कई बार हम कहते हैं किसी के बारे में हम सोचते हैं और हमें लगता है कि मानो हम खुद ही उस तरह से सफ़र कर रहे हैं, इतना हम इमोशनल हो जाते हैं। तो आई थिंक ये जो इंसान है ये भी जज्बाती हो रहे हैं और इनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप फील हो रहा है। तो ये कोई रिलेशनशिप का असर हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिसमें उनको ट्रैप फील हो रहा है। फाइनेंशियली भी वो ट्रैप फील कर सकते हैं या इमोशनली ट्रैप फील कर सकते हैं और उनको लग सकता है कि मानो एक जगह वो अटक गए हैं और वहाँ से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बहुत सारे वे आउट हो सकते हैं, लेकिन कौन सा वे आउट चुने ये उनको समझ में नहीं आ रहा है और इसके वजह से आगे क्या किया जाए इसके लिए वो रेडी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ वो फंस गए हो और फैमिली में ट्रैप हो चुके हो, या फिर जो उनकी करंट लाइफस्टाइल है उनमें वो ट्रैप हो चुके हो। तो कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी हालत है तो शायद वो आपसे कांटेक्ट ना करे या कम्युनिकेट ना करे, और अगर करते हैं तो शायद बहुत कम बात कर सकते हैं। और अगर ये बात आपको एप्लीकेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपकी उनसे बात हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है वो है अफर्मेशन। तो वो जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन। तो बहुत अच्छी बातें सोचना, या फिर जैसे हम कहते हैं कि द वे ऑफ सक्सेस के बातों के ऊपर फोकस करो। तो अच्छी अच्छी बातें सोचो, हमारे लाइफ में क्या गोल है उसके ऊपर डिसाइड करो, फोकस करो। तो शायद इन बातों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ शेप है, आउट ऑफ बैलेंस है और ट्रैप फील कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि कैसे मैं इन सब से बाहर निकल सकता हूँ। तो उसके लिए जो उनको ज़रूरत है वो है मोटिवेशन की। तो शायद आप भी उनको हेल्प कर सकते हैं। शायद अगर आप उनको कोई अच्छा सा कोट या मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप लकी हैं या फिर ये सही है तो आपको एक अच्छा सा रिप्लाई आ जाएगा दैट इट साउंड्स वंडरफुल। अगर नहीं एप्लीकेबल तो शायद फ़ायदा नहीं हो सकता। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगी। तो आज वो अफर्मेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करेंगे। अगर बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी दोस्त के थ्रू या फिर किसी किताब के थ्रू एक पन्ने पे आ जाए जहाँ पे अफर्मेशन इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान सके, और जानबूझ के ना सही लेकिन गलती से अफर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है अवॉइड। तो कुछ चीज़ें वो अवॉइड कर सकते हैं या करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रैप फील कर रहा है तो इमोशनल लेवल जो है उनका वो अप एंड डाउन रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए इनस्टेबल मूड में अगर आप उनको कॉल कर रहे हो तो शायद आपको कॉल कट कर सकते हैं या आपसे बात करना अवॉइड कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू। वो खुद सफ़र हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप भी सफ़र हो। तो उसके लिए उनकी यही चाह होगी कि आप जहाँ पे भी हैं सेफ हो,
और एक अच्छी लाइफ जियो। कल या परसों वो आपको कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ये उनकी सोच रहेगी। और इसलिए ज़्यादातर लोगों को वो अपने लाइफ से थोड़े देर के लिए ही सही अवॉइड करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्यार। तो आई थिंक ये कार्ड ये दर्शाता है कि उनके लाइफ में प्यार वापस दस्तक देता रहेगा। सो आप हो या फिर कोई और हो, उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, उनसे प्यार करने वाले सभी लोग हो, वो उनसे किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। शायद उनको भी सेंस होगा कि आज ये अच्छे मूड में नहीं है या फिर कुछ तो गलत है इनके साथ। तो जानना चाहेंगे कि क्या है इनके लाइफ में, कि क्या हम इन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो खाने के टेबल पे, नाश्ते के टाइम उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उनकी नाराज़गी का कारण क्या है। और आप भी उनको फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ये जान के कि आज वो शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर यूँ हाल-चाल तो पूछ ले, तो शायद आप ये कर सकते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि प्यार करने वाला इंसान दुखी है या फिर तकलीफ में है, तो हम वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए डेफिनेटली आपकी तरफ से उनको एक ट्राई ज़रूर होगा, या अपने दिल से ही सही आप उनको दुआएं ज़रूर देंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है सफरिंग। तो आई थिंक थोड़ा सफरिंग उनका चल रहा है, और ये सफरिंग इससे भी आ सकता है कि शायद वो अपने पास्ट को देखे। अगर उन्होंने किसी से प्यार किया हो और किसी ने उनके साथ बेवफाई की हो, तो शायद वो इंसान उन्हें दिख सकता है, या फिर जिनके साथ वो इंसान थे वो इंसान इनको दिख सकता है, या फिर कहीं फेसबुक पे वगैरह उनका इनसे कांटेक्ट हो सकता है। तो इससे भी वो सफ़र कर सकते हैं। समवेयर उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप चल रही है उनकी, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी हानि ना हो, कोई भी दिक्कत ना आ जाए इस रिलेशनशिप में, इसलिए वो वर्कआउट करना चाह रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि जो उनकी पास्ट की गलतियाँ थी, वो उन्हें बार बार दोहरानी नहीं है, रिपीट नहीं करनी है और याद नहीं करनी है। तो उनके ऊपर है कि क्या वो वापस से रिपीट टेलीकास्ट करते हैं या फिर उन गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग करेंगे और अपने ही धुन में खोए रहेंगे। तो शायद कुछ अपना ही मन बना सकते हैं कि कहीं अगर वो आपसे बात करे या फिर आपको सब सच्चाई बता दे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर क्यों वो डिस्टर्ब है। शायद अपने एक्स को मिस कर रहे हैं या एक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद आप ये करें, रिलेशनशिप ही तोड़ दें, रिलेशनशिप से बाहर चले जाएं। तो कुछ उटपटांग सी चीज़ें वो सोच रहे हैं और जिसके कारण उन्हें तकलीफ हो सकती है। और क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो दे जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। उनको किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है, लेकिन उनकी हरकतों से तकलीफ पहुंच सकती है और उनके माता पिता और आपको भी तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशंस फीलिंग्स, रिलेशनशिप का कार्ड, कप्स का, 4 ऑफ कप्स, टर्निंग इनवर्ड। तो इसलिए उनका जो ध्यान होगा वो अपनी तरफ खींचा जाएगा, कि जो चेंज होता है वो अंदर से ही आता है। सो व्हाट डू दे नीड टू लुक आफ्टर इज देयर ओन। उनको खुद को जांचना होगा, परखना होगा कि क्या गलती कर रहे हैं वो, किसके कारण वो आज अभी असमंजस की स्थिति में है। सो डेफिनेटली ये कोई जज्बात हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। तो इस जज्बात से बाहर कैसे निकले, इसके बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने जो पिछले रिलेशनशिप में गलतियाँ की थी या पिछले साल में कुछ जो गलतियाँ की थी, वो उन्हें रिपीट नहीं करनी है, रिपीट करनी नहीं है, और आपको दर्द नहीं देना है, आपको धोखा नहीं देना है। तो इसीलिए दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। किसी भी तरीके से आपको उन्हें हर्ट नहीं करना है, लेकिन क्योंकि उनका पास उनके सामने खड़ा हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने पास से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपके साथ जब उन्होंने रिलेशनशिप फॉर्म की तो कुछ गलतियां हुई थी, तो उनको शायद वो मिस कर रहे हैं या फिर उनको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, पेंटाकल्स का कार्ड, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो आई थिंक वो ये भी कर सकते हैं कि जब आप अगर उनको कांटेक्ट करते हैं या आपसे उनका कांटेक्ट होता है, तो शायद दोहरी तरफ से उनका वेट हो सकता है। या तो वो वेट कर सकते हैं कि अगर उनका अपने एक्स से कांटेक्ट हो, या फिर अगर उनको पता लग जाए कि उनका एक्स बुरी तरह से रिलेशनशिप में चूर हो गया है, तो शायद उनको लग सकता है कि किसी ना किसी तरीके से उनका एक्स उनके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा।
या फिर एटलीस्ट उनसे कांटेक्ट करेगा कि नाउ आई एम हर्ट। तो एटलीस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि सहानुभूति लेते हैं लोगों की, तो शायद इनको लग सकता है कि उनका एक्स उनकी सहानुभूति ले या फिर एटलीस्ट उनको कंफर्म करे कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है। सेकेंडली, दे आर वेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम यू। शायद आपसे उन्होंने बात की थी किसी हद तक, और अब आपका जवाब क्या आता है। क्या आप अच्छे हो उनसे बात करके, या डिस्टर्ब हो, या आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में सक्सेस आपको नहीं मिल सकता। सो वॉट एवर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपका क्या विचार है, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स कार्ड, न्यू प्रोजेक्ट। तो आई थिंक उनका जो पूरा फोकस रहेगा वो इन सब बातों को अपने दिल से हटाने पर रहेगा। समवेयर दे डोंट वांट टू गल्प एवरीथिंग। ये सब जो बातें हैं उनका पास्ट, या फिर आपके बारे में जो सोच रहे हैं कि क्या आप कहोगे, क्या आप सच में उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे, या आपको लग रहा है कि एक गलत इंसान है। तो ये सब जो बातें हैं ये उनको परेशान कर रही हैं, और समवेयर वो चाहते हैं कि ये इससे वॉकआउट करे, इससे बाहर निकल जाए। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना मन व्यतीत करने का सोचेंगे। एंड द फाइनल ओरेकल कार्ड इज मिसकम्युनिकेशन। तो आई थिंक उनसे कुछ हद तक गलतियां हो सकती हैं। आपको भी एक या दो मैसेजेस गलत आ सकते हैं, शायद किसी और को फॉरवर्ड करना था और आपको आ गया, या फिर आपसे बात करते वक्त थोड़ी बदतमीजी हो सकती है। सो इट कुड हैपन, उसके पीछे कोई और वजह नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन ही होगा, और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण ही वो बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।